लेकर के, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इमरान प्रतापगढ़ी ने फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले उसका पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे चंद बातें करूंगा। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अब इसको लेकर के एक शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू में खुलकर उसने ओवैसी साहब के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाता नज़र आ रहा है। मेरे दोस्तों, आप पहले उसका ये पूरा इंटरव्यू देख लीजिए। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मेरे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी को ओवैसी से क्यों तकलीफ है? बहुत मैसेज हमारे पे ये भी आया था कि पहले शायरी सुनाते थे कि ओवैसी साहब ऐसे हैं, और अब जब सांसद बन गए तो अब दिन रात पानी पी पी गाली देते हैं, कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। पत्रकार कोई सवाल पूछे तो मुस्कुरा कहते हैं कि वो एनडीए से बाहर कब निकले। नहीं, हमें देखिए, वो तो सवाल था अलायंस करना चाहिए ना। हाँ। हम तो आपके पॉडकास्ट पे बात अच्छा सवाल है भाई। कल तक आप कह रहे थे कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने वाली पार्टी है। हाँ। ये अभी 2 साल पहले कह रहे थे आप। आपके छोटे भाई कह रहे थे कि मैं पूरे देश में मोदी के साथ मिलकर के कांग्रेस का जनाजा उठाऊंगा। स्टेटमेंट है मेरे पास। आप कह रहे थे कि राहुल भैया के बस का नहीं है अब भाजपा को हरा पाना। आज आप अलायंस करने के लिए अर्जी दे रहे हो कि नहीं, मतलब हमसे अलायंस करिए। आप लोग तोड़ लोगे जितना जीतेंगे वो। आप बदल जितना जीतेंगे वो तोड़ लोगे आप लोग। पिछली बार भी तोड़ लिए थे आप कांग्रेस को मतलब ये कह के कोसते हो कि कांग्रेस के लोग तो दूसरी पार्टियों में चले गए। आप तो बड़ा अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांग रहे थे, आपके लोग दूसरी पार्टियों में क्यों चले गए? सारे चले गए। तो आप बाकियों से अलग कैसे हुए? ये तो पॉलिटिकल होगा। मतलब आपको भाई, तो पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हो। मैं आपसे एक पार्टी में हूं, आप एक अलग पार्टी चला रहे हो। मुझसे सवाल पूछा जाएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं भाजपा की आलोचना करूंगा, मेरी विचारधारा नहीं मिलती। मैं आपकी आलोचना करूंगा, मेरी विचारधारा नहीं मिलती आपसे। आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों लगता है बीजेपी आप गाली गलौज पे क्यों उतर आते हैं? आप अपनी आलोचना नहीं सुन सकते? आप लोकतंत्र में नहीं है? स्वाभाविक सी बात है। आपको किसी ने गाली दी? जो सोशल मीडिया पे आपको किसी ने गाली दी? भाजपा का आईटी सेल जिस तरह बिहेव करता है, आपका सेम आईटी सेल उसी तरह बिहेव करता है। ठीक है, स्पेसिफिक तो क्यों ना कभी इमरान प्रतापगढ़ी को किसी ने इसलिए गाली दी कि उन्होंने ओवैसी का विरोध किया? मतलब आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, वो तो काम ही है। वो तो मैं 2017 से इस चीज को फेस करता हूँ, मतलब फेस करता हूँ। और आपने टिकट मांगा था कभी ओवैसी साहब से? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भी एक रूमर उठता है कि आपने मांगा था, उन्होंने दिया नहीं। वो तो कई झूठ बोलते हैं। एक झूठ उन्होंने ये भी बोला ना कि मैं महाराष्ट्र में उन्हीं के 2 एमएलए के वोट से राज्यसभा पहुंचा। ये बड़ा झूठ। हमारे पास 44 एमएलए थे, हमें 41 वोट की जरूरत थी। हमें 44 के 44 वोट मिले। और उनके जो स्टेट के सदर थे, वो जो है सुबह के 5 बजे ट्वीट करते हैं कि हमारा वोट इमरान प्रतापगढ़ी को जाएगा। हमें ज़रूरत ही नहीं, आपसे मांगा किसने? और दूसरी बात, हमारे 44 वोट थे, हमें 44 के 44 वोट मिले। आप तो अजीत पवार जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, और मैं अगर बोलूं तो आपके वोट तो जिनसे आपने तय किया था उनको भी नहीं दिया। तो फिर आपके वो दोनों वोट पता नहीं भाजपा को गए या शिवसेना को गए। तो भैया, आप हमारे नाम के साथ क्यों चिपकाते हो? बट आप दोनों तो एक ही लड़ाई लड़ रहे हो ना। ये जो आप चिपकाने की कोशिश करते हो ना, वो गलत है ना। आप जब देखो, बात यही ना कि जब आप कुरान की आयतें पढ़ के वोट मांगते हो तो फिर आप सच्चाई भी बोलो ना। मुझे आपके वोट की ज़रूरत नहीं थी, मुझे 44 वोट मिले थे, मैं चुन के आया हूँ। ओवैसी साहब की पार्टी झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ। मुझे तो उनसे पूछना है कि आपके वो 2 वोट किसको गए थे, भाजपा को या शिवसेना को या एनसीपी को? डील किससे हुई थी? आपने बीजेपी की बी टीम क्यों कहा? भाई, इस देश में SIR पे प्रोटेस्ट चल रहा है। 300 सांसद डिटेन हो रहे हैं, मार्च हो रहा है। आप गायब क्यों हैं? कहाँ हैं? वोट किसके काटे जा रहे हैं बिहार में? बड़ा चंक किसका वोट काटा जा रहा है? कौन मतदाता परेशान है? आप इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, राहुल गांधी जैसा इंसान, जिसको आप कहते हो कि शहजादा है, राजकुमार है, वो सुबह 8 बजे निकलता है, रात के 9 बजे लाखों लोगों से मिलता हुआ, उनको जागरूक करता हुआ यात्रा कर रहा है। आपका स्टेट प्रेसिडेंट कहाँ है? आप कहाँ हो? और फिर कहोगे कि हमें अलायंस में शामिल कर लीजिए, और उसके लिए अपने समर्थकों से आप 4 पोस्टर लेकर के खड़ा कर दोगे कि हमें अलायंस में शामिल कर लीजिए।
कल तक तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस म्यूजियम में रखने की पार्टी। दिल पे आज दिल पे ले गए उनका बयान आप लोग। आज आप कह रहे हो कि हमें शामिल कर लीजिए। नहीं, दिल पे नहीं ले गए, हम तो मजे ले रहे बट अगर आएंगे तो आपका मुस्लिम वोट यूनाइट होगा। हैं। देखिए, कांग्रेस किसी एक समाज, किसी एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस के लिए सबका वोट महत्वपूर्ण है। बट इसी लॉजिक से तो आप बीजेपी की बी टीम कहते हो आप लोग कि अगर वो अलग लड़ते हैं तो इतना मुसलमान का वोट डिवाइड होता है जिससे बीजेपी जीत जाती है, इसीलिए उनको बी टीम कहते हैं। कभी इस तर्क पे उनको बिल्कुल ऐसा तो कुछ फिर नहीं बी टीम क्यों कहते। कहते हो? वो अपना चुनाव लड़ने, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। मैं कभी इस चीज को डिनाई नहीं करता। आप चुनाव लड़िए। आपने कहा ना एनडीए से बाहर कब निकले? नहीं, हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि आप SIR पे कहाँ हो? हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे कि मतलब इस बीच डेलीगेशन के बाद सुर बदले हैं? हम क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? अच्छा, हम सवाल पूछेंगे तो आप गाली दोगे, तर्क से जवाब नहीं दोगे, तो ये तो वही बात होगा ना। जो भाजपा का IT सेल कर रहा है वही आपका IT सेल कर रहा है। तो जो लोग ये अच्छा, अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगोगे और गाली गलौज करेंगे आपके समर्थक, तो भैया फिर मतलब एक 50 साल की आपकी सियासत है, 5 साल पहले पॉलिटिक्स में आए हुए एक लड़के को आपको गाली देनी है। इतना डर किस बात का? आपको क्यों टारगेट कर रहे हो? उनसे पूछिएगा जरूर कि उनकी पूरी ट्रोल आर्मी मुझे क्यों टारगेट करती है। मुझसे कौन सा इतना डर है? क्या खास मोहब्बत है? कुछ तो आप भी एनालाइज किए होगे ना कि आप ही से इतनी मोहब्बत क्यों है? मतलब मुझे भी ये हैरत है कि क्यों इतनी मोहब्बत है लोगों को मुझसे। मैं ही निशाने पे क्यों रहता हूँ? बीजेपी के निशाने समझ में आते हो, वैसे आपके निशाने यही तो मैं मोदी जी की आलोचना करता हूँ, मैं भाजपा की आलोचना करता हूँ, मुझे उतनी गाली कभी उधर से नहीं मिलती। जैसे इनसे सवाल पूछूंगा ना तो सल्तनत हिलने लगती है, फिर गाली गलौज ये वो, तो कभी कभी मीम बना करके वायरल करेंगे, झूठी बातें। तो वही होता है ना कि जैसे कभी कभी लगता है कि 50 साल 70 साल की पॉलिटिक्स और उसका दम्भ है, और एक आम से लड़का जो गांव से आया है, जिसके पास कोई विरासत नहीं है, अपने दम पर बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी विरासत के, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी ट्रोल आर्मी के, अगर आज वो यहाँ खड़ा है, देश की पार्लियामेंट में खड़ा है, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों है उससे? क्यों बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? ठीक है, आप जिन चीज़ों का हवाला दे के वोट मांग रहे हैं तो ठीक है, मैं भी तो। आपको लग रहा है वो गलत करते हैं जो अल्लाह पाक का नाम लेके वोट मांगते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के इंसान को धार्मिक नारे लगा करके, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके वोट नहीं मांगना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ। तो जो मुसलमान उनको अपना रहनुमा समझते हैं, ये मानते हैं कि मुसलमानों की सच्ची लड़ाई वही लड़ रहे हैं, बाकी सब तो खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है आम हिंदू भाइयों का जो इधर भी मानता है कि हमारी लड़ाई तो गड़िया लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो फलाने लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो ढिकाने लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस तरह दोस्ताने मोहतरम, जैसे कि आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया, मेरे दोस्तों किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने, और कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। बस दोस्तों, आप लोग ये पूरा इंटरव्यू देख लिया। इस वीडियो के ताल्लुक से, इस इंटरव्यू के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या वाकई ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, या फिर जो इमरान प्रतापगढ़ी जो भी बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं? दोस्ताने मोहतरम, आपने पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।